Hello friends, welcome to my channel Learning Divine. So today we are going to discuss our next topic, that is the living word. ये जो टॉपिक है ये +1 क्लास की NCERT का फर्स्ट चैप्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी +1 क्लास के लिए HPTET और HPTGT और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी. Before that, if you're new to my channel, please subscribe my channel, and if you like my video, please share it, comment on it and hit the like button for more updates. So let's get started. सबसे पहले क्या द लिविंग वर्ड में क्या है जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उसमें क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन. जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है मतलब जो भी है हम जो फील करते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं बाहर की चीज़ों से, और जो भी हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं सेल बनाने के लिए, वो दोनों जो है इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब हम एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस करते हैं कि किसको हम लिविंग बोल सकते हैं और किसको हम लिविंग नहीं बोल सकते, तो इसमें जो है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो जो दोनों जो है वो डिफाइनिंग फीचर है. मतलब इन दोनों से हम पता चला सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है या फिर नहीं है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो इसमें ये है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़. इसमें जो है हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ क्या होती है, इसका जो है वो यूज़ क्या है और हमें कैसे पता चलेगा. जैसे कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज़म की, तो ये एक सिंगल स्टेप नहीं है. इसको जो है वो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेप होते हैं, और ये जो स्टेप होते हैं इनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैटेगराइज करा है. जैसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. जब भी हम एक ऑर्गेनिज्म की जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें जो है टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट आती है. मतलब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, एक पार्ट होती है, सिर्फ एक हिस्सा होती है पूरी टेक्सोनॉमी की अरेंजमेंट का. एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की. और जो ये सारी कैटेगरी जो है वो किस में आती है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की में आती है. चलो हम इसे समझते हैं. जैसे कि ये जब भी हम जो है किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, किंगडम, फिर आता है फाइलम और डिवीज़न, फिर आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज़. ये जो है हम जो है क्लासिफिकेशन के लिए जो है इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं. तो इसमें जो है ये किंगडम, जैसे कि ये किंगडम है, इसमें जो है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आते हैं जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. जैसे कि हमें जो है वो एनिमल्स और प्लांट में डिफ्रेंशिएट करना है तो हम देख के बता सकते हैं कि ये एनिमल है और ये प्लांट है. तो ये जो है एक बहुत ही वाइड रेंज होती है. पर ये है कि अगर जो है हमें जो है जैसे मैमल्स में डिफ्रेंशिएट करना है, या फिर रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले हैं या फिर जो स्तनधारी हैं उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी में जाएंगे. तो किंगडम क्या है, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है. वैसे ही फाइलम और डिवीज़न क्या है, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है. ये सारी जो है वो एक एक क्या है, अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है. इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को जो है वो टेक्सा भी कहा जाता है. और इन सब को साथ में हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की. क्या बोलते हैं, इन सब को साथ में जो है वो टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है. किंगडम क्या है, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या थी, इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. पूरी टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का क्या थी, एक पार्ट थी. एंड ऑल द कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की. और ये जो सारी कैटेगरी है इन सबको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. तो जब भी हमें पूछा जाएगा कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है या फिर टेक्सा क्या होता है, जस्ट एक पार्ट होता है टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का. जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमें जो है वो डिफरेंट जो है वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से जो क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, उसको क्लासीफाइड करना पड़ता है. नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि पढ़ते हैं किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होती है, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ क्या होते हैं. तो सबसे पहले क्या है, किंगडम इज़ द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. जो सबसे ऊपर आती है वो
जो है वो किंगडम जो है वो हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन करना है, हमने जो है मान लो कि हमने क्लासीफाई करना है टाइगर को, ठीक है, हमने या फिर लायन या फिर टाइगर को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका किंगडम क्या है। उसका किंगडम किंगडम क्या है, हम सिर्फ देखेंगे कि वो प्लांट में आता है या फिर वो एनिमल में आता है। क्या वो प्लांट ही है, क्या वो एनिमिलिया है, इन दोनों में से कौन है। तो हम देख के पता चला सकते हैं ना कि वो एनिमिलिया में आता है। एक नॉर्मल देख के हम पता चला सकते हैं, किंगडम को जो है हम नॉर्मल देख के पता चला सकते हैं ये किस जो है वो कैटेगरी में आता है। और इसकी वाइड रेंज होती है। अब सोचो कि एनिमल तो बहुत ज़्यादा है, एक टाइगर ही नहीं एनिमल है, एनिमल में तो मैमल्स भी आते हैं, यानी हम भी आते हैं, पर हम में और एक टाइगर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो है उस डिफरेंस को ओवरकम करता है हमारा नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि फाइलम और डिवीज़न है। फाइलम जो है हम एनिमिलिया के लिए लेते हैं और डिवीज़न जो है वो मेनली प्लांटे के लिए लिया जाता है। इन दिस कैटेगरी मोर सिमिलर ट्रेड करेक्टर ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लेते हैं जो कि जो है उनमें ज़्यादा सिमिलर करेक्टर्स हों, प्लांटे और एनिमिलिया से ज़्यादा सिमिलर करेक्टर्स हों, उनको जो है हम जो है वो क्या लेते हैं, फाइलम में लेते हैं या फिर हम डिवीज़न में लेते हैं। जैसे कि हमने देख के पता चला लिया था कि कौन प्लांट होते हैं कौन एनिमल होता है, सिर्फ देख के पता चला लिया था कि जो लाइन है वो जो है वो एनिमिलिया से बिलोंग करता है। अब जो है फाइलम में जो है जैसे कि हम मेमिलिया की एनिमिलिया की बात करते हैं, एनिमिलिया में जो है वो दो तरह के फाइलम होते हैं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। कौन से फाइलम होते हैं, दो तरह के। अब देखो जो कि स्पॉन्जिस हैं, स्पॉन्जिस जो कि नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, और कॉर्डेटा जैसे कि जो मेमिलिया हो गया वो क्या है, कॉर्डेट्स में आते हैं। अब जो है स्पॉन्जिस भी एनिमिलिया के ही हिस्सा है, और जो मेमिलिया है वो भी जो है वो किसका हिस्सा है, एनिमिलिया का हिस्सा है। मान लो जैसे कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में मान लो आंट है, वो जो है जो चींटी है और एक शेर है, इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है, दोनों क्या है, एनिमल है, दोनों एनिमल है, पर इनमें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम अगली वाली कैटेगरी देखेंगे। अब देखो जो चींटी है वो नॉन कॉर्डेट है, और जो शेर है, जो लाइन है, वो क्या है, कॉर्डेट्स है। अब नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स ही वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, और कॉर्डेट्स क्या होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। जब भी हम इनकी एनाटॉमी देखेंगे तो जो आंट है उसमें नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, और जो शेर है, जो लाइन है, उसमें जो है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। तो ये क्या है, फाइलम है। हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक चींटी और एक शेर में, जबकि ये दोनों क्या है, एनिमिलिया में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो क्या है, क्लास। क्लास हैव मोर सिमिलर ट्रेड ऑर्गेनिज्म। मतलब जो क्लास जैसे हम कैटेगरीज में नीचे आते जाते हैं तो उतनी ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें मिलती जाती है। आर अरेंज्ड लाइक इन फाइलम कॉर्डेट्स, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर देयर। फाइलम कॉर्डेट्स, दो टाइप के फाइलम थे, किस में थे, एनिमिलिया में। एक कॉर्डेट्स थे और एक नॉन कॉर्डेट्स थे, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स में जैसे कि आंट, और कॉर्डेट्स में जैसे कि लाइन, ठीक है। अब देखो जो कॉर्डेट्स हैं उसमें डिफरेंट क्लासेस होती है। अब जो लाइन है वो कौन सी क्लास में आएगा, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, इनमें से जो है वो कौन सी क्लास में आएगा। जैसे कि एक मछली है और जैसे कि एक लाइन है। मछली जो है वो फिशेस या फिर पाइसिस की क्लास में आती है, और एक लाइन जो है वो मैमल्स की क्लास में आता है। और ज़्यादा सिमिलर कैटेगरीज करेक्टरिस्टिक्स से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या होगी, वो कौन सी क्लास में आएगा। उससे नेक्स्ट है ऑर्डर। द ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड विद मोर सिमिलर ट्रेड्स। अब जो है हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं और ज़्यादा सिमिलर ट्रेड्स से। जैसे कि ये सब क्या थी, ये सब क्या थी, क्लासेस थी, ठीक है। अब हम एक क्लास में देखते हैं, जैसे कि हम मेमिलिया देखते हैं। मेमिलिया खुद एक बहुत बड़ी क्लास है, ठीक है। मेमिलिया में जो है आगे फर्दर ऑर्डर आता है जिसमें जो है और ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्राइमेट्स एंड कार्निवोरा। प्राइमेट्स में जो है मेनली जो है वो मंकी वगैरह आते हैं, और कार्निवोरा में जैसे कि कैट्स आ गई, डॉग्स आ गई, ये जो है वो कार्निवोरा में आते हैं। और प्राइमेट्स में जैसे कि मंकी वगैरह जो है वो प्राइमेट्स में आते हैं। मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजीज, वो क्या है, प्राइमेट्स में आता है। जबकि इन दोनों की क्लास क्या है, सेम है, क्या है, मैमिलिया, ठीक है।
फर्दर जो है हम फैमिली के बारे में आते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फैमिली। फैमिली जो है वो उसमें जो है वो ज़्यादा और ज़्यादा सिमिलर जो है वो करेक्टर्स होते हैं। फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ये जो है वो प्लांट्स में हम देखते हैं कि जो प्लांट्स के जो वेजिटेटिव फीचर होते हैं या फिर जो रिप्रोडक्टिव फीचर होते हैं वो ज़्यादा जो है वो सिमिलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स लाइक सोलेनेसी एंड फेलिडे। सोलेनेसी जो है वो हम प्लांट्स के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि जो पोटैटो फैमिली होती है, और फेलिडे मान लें जो कैट फैमिली होती है। फेलिडे जो है वो किस में आती है? कैट फैमिली में। कार्निवोरा में भी जो है वो डॉग आते हैं, कैट्स आती हैं, तो ये अलग अलग फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो फेलिडे यहाँ पे जो है वो किसकी फैमिली है? कैट की फैमिली है। और डॉग की फैमिली जो है वो अलग है। फेलिडे किसकी फैमिली है? कैट की फैमिली है। नेक्स्ट इज़ जीनस। जीनस में जो है और ज़्यादा जो है क्लोजली रिलेटेड जो है वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके करेक्टर्स और ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जैसे कि जीनस हैव मोर कॉमन करेक्टर्स एज कम्पेयर टू फैमिली। फैमिली से ज़्यादा जो है वो मोर कॉमन करेक्टर्स जो है वो जीनस में देखने को मिलते हैं, लाइक पैंथेरा। पैंथेरा जो है मेनली फॉर जो शेर, बाघ, उनकी जो वैसे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए जो है हम यूज़ करते हैं पैंथेरा। ठीक है, जिनमें और ज़्यादा क्लासेस मतलब और ज़्यादा करेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अब अगला है स्पीशीज़। स्पीशीज़ हैव मोर सिमिलर करेक्टर्स। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो सिमिलर करेक्टर्स हैं, मतलब जो लाइन होंगे वो एक साइड होंगे, जो टाइगर होंगे वो एक साइड होंगे, वो जो है हमें स्पीशीज़ से पता चलता है। ऑर्गेनिज्म विद वेरी कॉमन सिमिलैरिटीज़, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा कॉमन सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो क्या है? स्पीशीज़। स्पीशीज़ से हमें पता चलता है, जैसे कि पैंथेरा। पैंथेरा जो है हम टाइगर के लिए भी यूज़ करते हैं और लायन के लिए भी यूज़ करते हैं, पर अगर स्पीशीज़ जो है वो लियो हो तो इसका मतलब है कि वो लायन है, और अगर स्पीशीज़ टाइगरस हो तो इसका मतलब क्या है? वो टाइगर है। जबकि जो इन दोनों का जीनस जो है वो सेम है, क्या है उन दोनों का जीनस? पैंथेरा। चलो हम इसको जो है एक चार्ट की ज़रिए से पढ़ते हैं। किंगडम जो है वो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज है, जैसे कि प्लांटे और एनिमेलिया। किसी भी प्लांट और एनिमल को देख के हम पता चला सकते हैं कि ये प्लांट है कि एनिमल। नेक्स्ट आता है फाइलम। जैसे कि एनिमेलिया में जो है वो 2 टाइप के फाइलम होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। जैसे कि चींटी और शेर में हमें पता चल जाता है कि चींटी जो है वो नॉन कॉर्डेट्स में आती है और जो शेर जो है वो कॉर्डेट्स में आता है। कॉर्डेट्स में फर्दर क्लास जो है वो कौन सी होती है? पाइसेस, एम्फीबिया, रिप्टिलिया, एव्स एंड मेमिलिया। ठीक है, ये जो है क्लासेस आते हैं कॉर्डेट्स में, जिसके ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। क्लास के बाद ऑर्डर आता है, जैसे कि क्लास मेमिलिया हो तो उसमें ऑर्डर क्या है? प्राइमेट्स और कार्निवोरा। प्राइमेट्स में जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी ऐसे टाइप के आते हैं, और कार्निवोरा में कौन से आते हैं? जैसे कि जो कैट होगी, डॉग होगी, जो भी शेर वगैरह जो है वो किस में आते हैं? कार्निवोरा में आते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली। जो कार्निवोरा में अगली जो फैमिली है वो कैसी है? जैसे फेलिडे और कैनिडे। फेलिडे जो है वो कैट की फैमिली है, कैनिडे जो है वो डॉग की फैमिली है। जबकि जो है इनका ऑर्डर सेम है, कार्निवोरा इनका ऑर्डर है, जबकि इनकी फैमिली जो है वो एक ही फेलिडे है और एक ही कैनिडे है। ये जो है वो सिमिलैरिटीज़ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज फैमिली। फेलिडे में जो है वो जीनस जैसे कि पैंथेरा जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? टाइगर्स टाइप की तरह जो दिखते हैं उनके लिए जो है मेनली यूज़ होता है जीनस जो पैंथेरा है। ठीक है, देन इज स्पीशीज जो है जैसे कि पैंथेरा टाइगर और लाइन दोनों के लिए यूज़ होता है, पर अगर स्पीशीज लियो हो तो इसका मतलब ये लाइन है, और अगर स्पीशीज टाइगरस हो तो इसका मतलब ये टाइगर है। तो इस तरह से जो है हम पता चला सकते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। सिमिलर कैरेक्टर से हम जो है वो कैसे जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।